हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज हम लोग बुक रिव्यू ऐप प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करेंगे और अपने प्रोजेक्ट में मिडिलवेयर को अप्लाई करेंगे। ओके, तो मैं लॉगिन कर लेता हूं gaurav@gmail.com और पासवर्ड है 123456। सो अब मैंने यहाँ पर लॉगिन कर लिया है। अब यहाँ पर हमारे पास दो मॉड्यूल हैं जिनका नाम है बुक्स एंड रिव्यूज़। ये दो मॉड्यूल सिर्फ वही यूजर एक्सेस कर सकता है जिसका रोल होगा एडमिन। ओके, तो अब इस रोल को चेक करने के लिए हम मिडिलवेयर का यूज करेंगे। ओके, तो अपना एक कस्टम मिडिलवेयर मैं क्रिएट करूंगा। तो मैं VS कोड में आ जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ PHP आर्टिजन मेक मिडिलवेयर और इस मिडिलवेयर का मैं नाम दे देता हूँ चेक एडमिन। ओके, तो हमारा मिडिलवेयर क्रिएट हो गया है और इसे मैं अब ओपन कर लेता हूं। तो मैं आपको इसका लोकेशन दिखा देता हूं। ऐप के अंदर HTTP के अंदर मिडिलवेयर और मिडिलवेयर के अंदर ये हमारा मिडिलवेयर जिसका नाम है चेक एडमिन, जो कि ये चेक करेगा कि जो यूज़र लॉग्ड इन है उसका रोल एडमिन है या फिर नहीं। ओके, तो अब हमें क्या करना है, हमें पहले तो इस मिडिलवेयर को रजिस्टर करना होगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं ओपन करूंगा बूटस्ट्रैप के अंदर एक फाइल है app.php। ओके, और यहाँ पर मैं एक एलियास डिफाइन करूंगा। अब एलियास कैसे डिफाइन करते हैं, तो यहाँ पर मैं जाता हूँ और इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले अपने एलियास का नाम लिखना है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ चेक एडमिन। ओके, सो ये हो गया हमारे एलियास का नाम और इसके बाद यहाँ पर हम अपने मिडिलवेयर का नाम लिखेंगे। ठीक है, तो मिडिलवेयर क्लास को हम यहाँ पर कॉल करेंगे। सो मैं यहाँ पर लिखूंगा चेक एडमिन। ओके, चेक एडमिन और कोलन क्लास। क्योंकि मैंने यहाँ पर चेक एडमिन मिडिलवेयर को यूज़ किया तो उसे इंपोर्ट करना मैंडेटरी है। तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया है, आपको भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो अब हम इसे अपने राउट्स में यूज़ करेंगे। सो मैं ओपन करूँगा web.php। तो ये रहे हमारे बुक्स के राउट्स। ओके, और ये राउट्स हैं रिव्यूज़ के। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक ग्रुप बनाएंगे, राउट ग्रुप मिडिलवेयर, और इसके बाद यहाँ पर एलियास का नाम तो चेक एडमिन और इसके बाद यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन। और इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर हम अपने एडमिन राउट्स को रखेंगे। ओके, तो रिव्यूज मॉड्यूल, तो इन सभी राउट्स को मैंने यहाँ पर इस ग्रुप के अंदर डिफाइन कर दिया है। ठीक है, सो ठीक है, और इस स्पेस को मैं हटा देता हूँ। ओके, तो यहाँ तक तो ठीक है। अब एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो अभी यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं आएगा। सो अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इस मिडिलवेयर को ओपन करता हूँ और इस मेथड के अंदर मैं कुछ लिख देता हूँ। तो इससे आपको ये पता चलेगा कि ये मिडिलवेयर कॉल हो रहा है या फिर नहीं। हेलो, तो यहाँ पर मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। सो इस राउट पे मिडिलवेयर कॉल नहीं होगा। हमारा मिडिलवेयर कहाँ पर कॉल होगा, बुक्स और रिव्यूज़ राउट्स पर। यहाँ पर अगर आप देखो तो बुक्स राउट पे और रिव्यूज़ राउट पे मैंने मिडिलवेयर को कॉल किया है। ठीक है, इसके अंदर ही रैप किया है। सो अब अगर मैं बुक्स पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखो तो अब हेलो टेक्स्ट आ गया है, क्योंकि बुक्स के राउट्स को हम लोगों ने मिडिलवेयर के अंदर रैप किया है। अगर रिव्यूज़ पे क्लिक करें तो रिव्यूज़ के राउट्स को भी हम लोगों ने मिडिलवेयर के अंदर रैप किया है। कौन सा मिडिलवेयर, चेक एडमिन। अब हम क्या करेंगे, चेक एडमिन में जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे इफ। पहले तो एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं आपको लॉग्ड इन यूज़र का डेटा दिखा देता हूँ। सो यहाँ पर मैं DD करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ रिक्वेस्ट यूज़र मेथड। ओके, तो इससे मुझे लॉग्ड इन यूज़र का डेटा मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो मुझे लॉग्ड इन यूज़र का डेटा मिल चुका है और यहाँ पर रोल भी मुझे मिल गया जिसे मुझे चेक करना है इस मिडिलवेयर के अंदर। तो अब मैं क्या करूँगा, इसे मैं अनकमेंट करूँगा। यहाँ पर मैं लिखूँगा इफ
डॉलर रिक्वेस्ट का यूजर का रोल नॉट इक्वल टू एडमिन। अगर यूजर का रोल एडमिन नहीं है तो हम यूजर को रीडायरेक्ट कर देंगे होम पेज पर या फिर प्रोफाइल पेज पर। तो रिटर्न रीडायरेक्ट, और यहाँ पर मुझे लिखना होगा राउट, और मुझे यहाँ पर इस राउट को यूज़ करना होगा। ठीक है, अकाउंट डॉट प्रोफाइल। तो यूज़र का रोल अगर एडमिन नहीं होगा तो हम यूज़र को रीडायरेक्ट कर देंगे प्रोफाइल पेज पर, और उसे एक मैसेज भी दिखाएंगे सेशन, और यहाँ पर फ्लैश एरर, यू आर नॉट authorized to access this section. Okay, you are not authorized to access this section. Okay, तो यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं तो अभी यहाँ पर कोई भी इशू नहीं होगा। अब एक काम करते हैं, मैं डेटाबेस में जाता हूँ और जो यूज़र लॉग्ड इन उसका रोल मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर मैं इसे कर देता हूँ यूज़र। ठीक है, तो रोल अब हमने चेंज कर दिया यूज़र, और अभी मैं एक्सेस कर रहा हूँ रिव्यूज़ मॉड्यूल। तो अगर मैं यहाँ पर रिलोड करूँ तो इसने मुझे रीडायरेक्ट कर दिया है प्रोफाइल पेज पर, और यहाँ पर अपना मैसेज आ चुका है, यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू एक्सेस दिस सेक्शन। ओके, तो अब एक बार मैं बुक्स पेज को भी एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ। अब मैं काम करता हूँ, यहाँ पर पहले मैं रिफ्रेश करता हूँ और अब मैं कोशिश करता हूँ बुक्स पेज को एक्सेस करने की। तो इसने मुझे रीडायरेक्ट कर दिया है प्रोफाइल पेज पर और अपना मैसेज आ चुका है, यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू एक्सेस दिस सेक्शन। अब मैं इसे फिर से एडमिन एक्सेस दे देता हूँ। यहाँ पर मैं रोल इसका चेंज कर देता हूँ एडमिन। ठीक है, तो दोबारा से ये बुक्स और रिव्यूज़ मॉड्यूल को एक्सेस कर पाएगा। ओके, अगर एडिट करूँ तो यहाँ पर मैं एडिट भी कर पाऊँगा। ओके, सो दोस्तों, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि मिडिलवेयर्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। अब इस वीडियो सीरीज़ में एक वीडियो और रह जाएगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये जो स्टार रेटिंग आ रही है, ठीक है, एवरेज स्टार रेटिंग, और यहाँ पर कितने रिव्यूज़ हैं बुक पे, वो मैं यहाँ पर डिस्प्ले करूँगा। और अगर हम प्रोफाइल पेज में जाएँ तो प्रोफाइल पेज में यहाँ पर भी यूज़र ने कितने रिव्यू सबमिट किए हैं, तो उन रिव्यूज़ का काउंट भी यहाँ पर हम दिखाएंगे। ओके, और इसके बाद हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।